नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बुलेटिन में तफसील से रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों का। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह आज से किन्नौर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और सीएम सुक्खू भारत तिब्बत सीमा से लगे नागसती आईटीबीपी पोस्ट पर जवानों से मुलाकात करेंगे। दोनों वाइब्रेंट विलेज चितकुल में विभिन्न निर्माण गतिविधियों का जायजा लेंगे। इस दौरान वो स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। किन्नौर जिले का वो खास तौर पर दौरा करेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा करेंगे। जनजातीय बाहुल किन्नौर के दौरे पर आज केंद्रीय मंत्री रहने वाले हैं। गौरतलब है कि दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की थी और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के मद्देनजर यह बातचीत हुई थी। अरुण नेगी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अरुण, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पहुंचे हुए किन्नौर के दौरे पर और किस तरीके से उनका पूरा ये प्रोग्राम रहने वाला है? सीएम सुक्खू भी उनके साथ इस दौरे पर मौजूद रहेंगे। अरुण, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो किस तरीके से रहने वाला है ये पूरा दौरा केंद्रीय मंत्री का? चलिए, हम हमारे सहयोगी अरुण से संपर्क करने की कोशिशें लगातार साध रहे हैं। आपको बता दें, सीएम सुक्खू भी केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के साथ इस दौरे पर मौजूद रहेंगे। जनजाति बाहुल क्षेत्र है किन्नौर और यहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कई प्रोग्राम्स की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा चितकुल में विभिन्न निर्माण गतिविधियों का जायजा भी केंद्रीय मंत्री लेने वाले हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। अरुण नेगी एक बार फिर से फोनलाइन पर मौजूद है। अरुण, किस तरीके से रहने वाला है केंद्रीय मंत्री का ये पूरा दौरा? अरुण, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो किस तरीके से केंद्रीय मंत्री का ये पूरा दौरा रहेगा? सीएम सुक्खू भी इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद रहने वाले हैं। अरुण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा तफसील से जानकारी दें, किस तरीके से रहने वाला है केंद्रीय मंत्री का ये दौरा? जी जासिम, सबसे पहले यह है कि जो केंद्रीय पावर मंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री आज जो 2 दिवसीय किन्नौर दौरे पर सांगला घाटी के कुपा हेलीपैड पे करीब 10 बजे उतरना था, लेकिन जो उनका जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा चेंज किया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि दिन के 12 बजे सांगला हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद चितकुल स्थित जो नागसती है, जो आईटीबीपी का जो बेस कैंप है, वहां का दौरा करेंगे जो केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री। उसके बाद चितकुल गांव वासियों से भी मिलेंगे। जी जासिम, फिलहाल तो जो अभी जो तय समय है इससे 2 घंटा डिले चल रहा है कार्यक्रम। जी बिल्कुल। अच्छा अरुण, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि किन्नौर में क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह पहुंच रहे हैं और किन्नौर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और एक लंबे समय से आंदोलनरत है, तो क्या ये माना जाए कि उनके जो कंसर्न है उनको भी एड्रेस करते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आएंगे? अभी तक जो केंद्रीय मंत्री का जो टूर प्रोग्राम जो हमारे पास जो मिला है प्रशासन की ओर से, उसमें इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है कि जो आंदोलनरत जो खासकर जो जंगी थोपन जो परियोजना प्रस्तावित जो परियोजना है जो एसजेवीएनएल द्वारा निर्मित होना है, उसको लेकर पिछले 3-4 सालों से एक नो मीन्स नो का मूवमेंट चला हुआ है। लेकिन जो अभी भी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, जो नो मीन्स नो के लोग हैं, वो केंद्रीय मंत्री से मिल सकते हैं शाम के वक्त। लेकिन अभी पूरा तय नहीं है कि वो मिलने का समय दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। जी जी ठीक है अरुण, नजर आप बना के रखें। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि 12 बजे सांगला पहुंचेंगे और सीधे फिर चितकुल जाएंगे, जुड़ेंगे आपसे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे और पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुखू बिना कर्ज के सरकार चलाकर दिखाएं, इस तरह की चुनौती उन्होंने दी। यहां जयराम ठाकुर ने कई दूसरे मुद्दों पर भी सुखू सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। केंद्र सरकार लगातार कर्ज कम कर रही है, कटौती कर रही है, सीलिंग लगाई जा रही है, चाहे वो बाहरी जो वित्त पोषित एजेंसीज़ हैं उनके फंड के ऊपर हो या फिर केंद्र की तरफ से जो गारंटी दी जाती है लोन में उसके ऊपर हो। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इनसे हम बात करेंगे। ठाकुर साहब, प्रदेश भाजपा के इशारे पर केंद्र सरकार सीलिंग लगा रही है कर्ज के ऊपर भी, और जो बाहरी वित्त पोषित एजेंसीज़ हैं उनसे भी लोन की सीमा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। क्या कहेंगे पूरे इशू पे? देखिए, एक तो बड़ी साफ बात है कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से झूठा प्रचार कर रहे हैं उससे प्रदेश का हित होने वाला नहीं है, और ये कतई भी उचित नहीं है कि केंद्र में जाकर के केंद्र के नेताओं को मिले, केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिले, उनसे मदद मांगे और शिमला आने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ आप बोलते रहें। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप किसी इस पर बोलिए, लेकिन हर बात पर केंद्र को दोष देना उचित नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो फैक्ट्स हैं, कोई भी ग्रांट हिमाचल प्रदेश के हिस्से में जो आनी है उसको ना रोका गया है और ना ही उसको रोकने की मंशा है। तमाम ग्रांट्स जो हिमाचल प्रदेश के हिस्से की यथावत हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हो रही है, मिल रही है। और आज से पहले तो मुझे गाली देते रहते थे, मुझे ही दोषी देते थे कि भाई उन्होंने प्रदेश की हालत खराब की। हमने तो 2 सालों में 5,000 करोड़ लिया और इन्होंने 3 महीने में 6,000 लिया, और अब जब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं तो 7,000 करोड़ इन्होंने ले लिया, 1,000 और ले रहे हैं। आप कल्पना करिए, आज अखबार में देख रहा था मैं कि खबर लगी हुई है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस दौर में से गुजर रही है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट हो गया। और ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी बंद हो जाएगी, ट्रेजरी ट्रांजैक्शन बंद कर देंगी। इन सारी चीजों का जवाब अब मुख्यमंत्री को देना है। टेंडर्स नहीं हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, कैसे देखते हैं आप, खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की इशू? देखिए, बहुत सारे टेंडर जो हुए पड़े थे, काम कर लिया गया है, उनकी पेमेंट 6 महीने से मिल नहीं रही है, कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, और नए टेंडर की प्रक्रिया रोक दी गई है। अधिकांश टेंडर अभी तक हो नहीं रहे हैं। तो आखिरकार सब जगह रोक है। पिछला काम किया है उसका पैसा रोक दिया है, पैसा नहीं है, और नए काम करने के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए तो उस पर भी रोक लगाई है, चाहे वो पीडब्ल्यू है, चाहे आईपीएच है, चाहे वो दूसरा महकमा है, सब जगह इस प्रकार की परिस्थिति है। और हर जगह एक निराशा का, नाराजगी का माहौल इस प्रकार से खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश में, चारों तरफ, हर वर्ग में। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ थे, और बड़ा आरोप इन्होंने सरकार के ऊपर लगाया है कि हर जगह रोक है, चाहे वो टेंडर की बात हो या फिर नई अपॉइंटमेंट्स की बात हो, तो हर जगह रोक है और लोग पुरानी सरकार को याद कर रहे हैं, पूर्व भाजपा सरकार को याद कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। के पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनबर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं।
श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चिनाब पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि सफा तो हर रोग दफा। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद बात एक और अहम खबर की करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए शिमला, मनाली, हमीरपुर, धर्मशाला समेत प्रदेश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हमीरपुर जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, जबकि मनाली के ब्रांड में आज मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। तो पूरे प्रदेश भर में आज प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एक मेगा मॉक ड्रिल हो रही है। तस्वीरें भी इस मेगा मॉक ड्रिल की सामने आई हैं। प्रदेश के प्रमुख जिलों में इस मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हमारे 2 सहयोगी अलग अलग लोकेशन से सीधे हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सचिन मनाली से और राजेंद्र राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, किस तरीके से ये मेगा मॉक ड्रिल आज हो रही है और सिर्फ मनाली नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसका आयोजन आज किया जा रहा है? सचिन। जी हाँ जैस्मिन, देखिए अगर मैं बात करूं आज की, तो आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज जो है हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जो आज मेगा मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया जा रहा है। और इसी के चलते आज जो कुल्लू जिला की जो है 5 स्थानों पर जो है मेगा मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया जा रहा है। इसमें मैं कहता हूँ मनाली के प्रांत में जहां पर जो ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर जो एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो ब्रिज आप सामने देख रहे हैं कि बाढ़ के कारण ये ब्रिज टूट जाता है और काफी सारे लोग जो है यहाँ पर जो है इस नदी में फंस जाते हैं और ऐसे में उनको बचाने के लिए यहाँ पर जो है रेस्क्यू अभियान यहाँ पे चलाया जाता है और वो एक सिनेरियो यहाँ पर जो क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि अभी हम उस पॉइंट पे खड़े जहाँ पर जो ये रेस्क्यू अफसर कुछ देर बाद यहाँ पे चलेगा। हमारे साथ जो यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं किस तरह की इनका रेस्क्यू, सर किस तरह का ये रेस्क्यू अभियान यहाँ पे, किस तरह मॉक ड्रिल यहाँ पे चलाई जा रही है? ये मॉक ड्रिल जो है इसमें एक इंसिडेंट हुआ है और इंसिडेंट जो हुआ है उसमें ये है कि एक ब्रिज जो है ब्यास के ऊपर जो ब्रिज है वो टूट चुका है। उसके टूटने से क्या हुआ कि उसके ऊपर कुछ लोग चले हुए थे, तो उनमें से कुछ लोग जो है कोई 8 की 12 लोग जो है बताए गए हुए कि वो दरिया में बह गए हैं। तो जो अब मार्को साइड में जो देखने को मिल रहा है या जो मार्को इंसिडेंट का बताया हुआ है उसमें से 2 लोग जो है वो बह चुके हैं। मोस्टली वो शायद डेड होंगे। बाकी जो 8-10 लोग हैं वो फंसे हुए हैं पानी में, तो उनको पानी से रेस्क्यू करना है। कुछ पानी के किनारे में पुल के आसपास के टूटे हुए कोने में जो है वहाँ पे 1-2 लड़के फंसे हैं, उनको रेस्क्यू करके लाना है यहाँ पे। और हमने ये वाला जो एरिया है इसको हमने यहाँ पे रेस्क्यू पॉइंट रखा हुआ है। यहाँ पे हमने फर्स्ट एड कैंप रखा हुआ है और जितने भी रेस्क्यूअर्स लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जो भी आदमी हम लाएंगे तो उनको सबसे पहले मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी और जो मेडिकल हेल्प अपने कैंप में देंगे। तो मेडिकल हेल्प के लिए हमारा टेंट वहाँ लगा हुआ है, हमारे डॉक्टर्स और हमारे नर्सेज वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी तैनात है। तो उनको इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद जिसको ठीक लगेगा कि ये नॉर्मल है, ये है, उनको हम क्या नाम दूसरे स्टेजिंग पॉइंट में भेज देंगे। और कोई सीरियस पेशेंट होगा, कुछ होगा, उसको इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद हम हॉस्पिटल भेजेंगे। बात करना चाहूंगे भाई, क्योंकि देखा जाता है कि जो मनाली है काफी हर साल देखा जाता है मानसून में काफी बाढ़ भी यहाँ पे आती है, तो अब किस तरह देखिए जो इस तरह की मॉक ड्रिल होती है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय में जब काफी बाढ़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है।
ये जो मॉक ड्रिल है ये मनाली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी मॉक ड्रिल है, क्योंकि ये एक बार नहीं, ये बार बार मॉक ड्रिल ये होती रहनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में यहाँ पे बाढ़ आने का काफी खतरा रहता है, और जैसे इंसिडेंट हमने आपको बताया कि ब्रिज कोलैप्स हो गया है, तो ऐसे ये फ्लड फ्लूड होने का काफी रहता है। तो इसलिए मॉक ड्रिल जो है फ्लड से रिलेटेड जो है जो हम कर रहे हैं, ये हम हालांकि पहली दूसरी बार कर रहे हैं, पर ये फ्रीक्वेंटली होते रहने चाहिए, सो दैट यहाँ के लोगों के लिए जो है काफी फायदा मिल सके। जी सचिन, बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी तरीके के हादसे मनाली में कई बार हमने देखे भी हैं, और 5 साल पहले इसी तरीके का एक हादसा हुआ था जब बहुत सारे बच्चे ब्यास नदी में इस तरीके से बह गए थे। हर एक जिले की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। इस बीच विचित्र भी हमारे साथ कांगड़ा से जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले राजधानी शिमला का रुख कर लेंगे। राजेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, सबसे हाईएस्ट सेस्मिक जोन में शिमला पड़ता है, और जिस तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड है, शिमला की अपनी चुनौतियां हैं, और उस लिहाज से शिमला में किस तरीके से इस मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है? राजेंद्र। जस्मिन, करीब 11 बजे शिमला में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और तैयारियां लगभग प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। कुछ देर में प्रशासन अधिकारी और कर्मचारी पहुंचने वाले हैं, और इस मॉक ड्रिल का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो तैयारियां अलग अलग विभागों की है वो उनको एक रिफ्रेश किया जाता है और जांचा परखा भी जाता है, चाहे वो इक्विपमेंट्स की बात हो या फिर अभ्यास की बात हो, ताकि जब कभी आपदा आए तो उस वक्त तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी रहें। हिमाचल प्रदेश में हर साल भारी बारिश से करोड़ों का नुकसान होता है, जालमान का नुकसान होता है। इसके अलावा हिमस्खलन, भूस्खलन आते हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, चट्टाने खिसकने की बात होती है, चाहे फिर लहासे, बड़े बड़े लहासे गिरते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं। कई बार हमने देखा कि बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाती है जब भारी बारिश के बाद जमीन गीली होती है। तो शिमला में भी पिछले वर्ष हमने देखा कि भारी बारिश के बाद पूरी बिल्डिंगें ढहने की घटनाएं भी सामने आई। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ इक्विपमेंट प्रशासन के पास है और कैसे उनको बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भूकंप की दृष्टि से तो पूरा हिमाचल प्रदेश संवेदनशील है। जोन 5 में अधिकांश क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का आता है। तो ऐसे में अगर भूकंप की दृष्टि से कुछ ऐसी घटना घटती है तो फिर उस वक्त कैसे राहत जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाई जाए। क्योंकि अगर हम पिछली बात करें तो 2006 से लेकर 2016 तक करीब 70 बार हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके आए, और जो संवेदनशील बात है वो ये है कि उनमें से 60 बार भूकंप का केंद्र हिमाचल प्रदेश में ही रहा, और अधिकांश जो झटके थे वो 3 पॉइंट के आसपास हिमाचल प्रदेश में रहे हैं रिक्टर स्केल पर अगर हम बात करें। इसके अलावा 2021 में बड़ी संख्या में 50 से अधिक बार हिमाचल प्रदेश में धरती हिली है भूकंप के कारण। तो हालांकि 2022 भूकंप की दृष्टि से कुछ राहत भरा रहा है, इतनी अधिक भूकंप के झटके नहीं आए, लेकिन हिमाचल प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। तो ऐसे में और शिमला और चाहे शिमला की बात करें, हम किन्नौर की बात करें, लाहौल स्पीति, सिरमौर, ये जो तमाम क्षेत्र हैं, अब ये सारे चंबा तक का जो एरिया है ये पूरा जोन 5 में आता है, और पॉपुलेशन के हिसाब से तो शिमला बहुत बिल्कुल राजेंद्र, में क्योंकि आपने चंबा का जिक्र किया है जो कांगड़ा के नजदीक है। इसी बीच विचित्र का रुख कर लेते हैं, राजेंद्र माफ कीजिएगा, विचित्र का रुख कर लेते हैं। और जिस तरीके से कांगड़ा में आज मॉक ड्रिल हो रही है, विचित्र, किन प्राकृतिक आपदाओं को बिंदु बनाकर यहां पर मॉक ड्रिल होनी है और कितने बजे ये शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पाई है विचित्र? देखिए जैस्मिन, क्योंकि अलार्म बज चुका है और सिचुएशन सभी के सामने है, यानी प्रशासन के सामने इस वक्त सिचुएशन है, लोगों के सामने वो सिचुएशन आ चुकी है। सिचुएशन की ओर ही मैं ले चलूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल जो कांगड़ा का एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल नजदीक जो बहने वाली गज खड है, मैं उसके बिल्कुल ठीक उस मौके पर हूँ, यानी स्पॉट पर हूँ। और स्पॉट पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है ये मान के चला जा रहा है कि ये जो गज खड है जो कि माजी में भी एक बार उफान पर थी, और इस गज खड की वजह से जो है कितने गांव जो है वो प्रभावित हुए थे, बहुत से लोग प्रभावित हुए थे, बहुत परिवार प्रभावित हुए थे। और उस वक्त जो है वो किस तरह से मशीनरी के सहयोग से फिर इसको जो है वो डाइवर्ट किया गया था, वो देखिए वो मशीनरी हमें सामने दिखा सकते हैं। ये मशीनरी इस वक्त काम कर रही है, यानी ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। और भविष्य में भी अगर इस तरह से कोई प्राकृतिक आपदा आती है, इस तरह से होती है, अगर होता है ऐसी सिचुएशंस आती है, तो उस वक्त क्या करना है, प्रशासन को
कैसे अलर्ट पर रहना और किस तरह से अपनी मशीनरी का प्रयोग करना है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, और कृत्रिम तरीके से नहीं, मैं ये भी बताना चाहूंगा जैस्मिन की, देखिए बाकायदा यहाँ पर इस तरह से सिचुएशन बनाई गई है कि खड्ड आ चुकी है, यानी बाढ़ आ चुकी है। देखिए, क्योंकि ऊपर से जिस तरह से मशीन के जरिए ही यहाँ पर जो है पानी को मटमैला किया गया है, इसमें जो है पानी उफान पर, देख सकते हैं आप कि किस तरह से पानी उफान पर है और टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। देखिए, टीम जो मौके के लिए रवाना हो चुकी है, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग जो है आर पार फंस चुके हैं और इससे अगर ये जो पानी का बहाव है, अगर इसको डाइवर्ट नहीं किया गया तो ये जो गांव यहाँ पर बसता है, रजोल गांव है, वहाँ उन घरों को भी जो है वो चपेट में ले सकता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की गई है और इससे पहले क्योंकि इस तरह की सिचुएशन वाकई में जैस्मिन जो है वो ग्राउंड जीरो पर हो चुकी है और उसी के मद्देनजर आज भी जो है इस जगह को ही चुना गया है कहीं ना कहीं शाहपुर जिला शाहपुर प्रशासन की ओर से। और वैसे भी पूरे जनपद कांगड़ा में जो है इस तरह की मॉकड्रिल हो रही है। हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से साल 2021 में जुलाई के महीने में जब मानसून था तो उस वक्त शाहपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। बौद्धरिणी में जो है एक पूरे का पूरा गाँव ही जो है इसकी चपेट में आ गया था। 10 से 11 जो जाने हैं वो चली गई थी और 10 से 11 ही घर जो है वो मटियावेट भी हो गए थे। तो वो सिचुएशन यहाँ पर बनाई गई है। देखिए, स्टेजिंग एरिया बनाया गया है, बहुत से डिपार्टमेंट्स के लोग जो यहाँ पर हैं, खुद जो शाहपुर के एसडीएम है करतार सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो खुद मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए हैं। तमाम विभागों के जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट जो रिस्पांस टीम है वो बनाई गई है पहले और उसी की मार्फत ये सारा काम जो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो है स्टैंड बाई में रखा गया है स्वास्थ्य महकमे की भी टीम को। ये देखिए, तमाम विभागों के अलग अलग यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इसके अलावा जो है दूसरी टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, होमगार्ड के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और हाल ही में जिस तरीके से धर्मशाला में प्राकृतिक आपदा आई थी, लोगों के घर बह गए थे और फिर कितना जानमाल का नुकसान यहां पर हुआ था। और आपने सही कहा कि शाहपुर और उसके आसपास का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और उसी को बिंदु बनाकर यहां पर ये मॉकड्रिल की जा रही है। सचिन हमारे साथ मनाली से जुड़े थे, राजेंद्र शिमला से और विचित्र कांगड़ा से। आप तीनों का ही ये तमाम जानकारियां देने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। हिमाचल प्रदेश पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस ने अफीम की अवैध खेती करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई की, जिनमें लगभग 2.5 लाख से ज्यादा अफीम के पौधे नष्ट किए गए हैं। सबसे बड़ा मामला सैंज घाटी में सामने आया है। यहां वन भूमि पर 81,000 अफीम के पौधे बरामद कर नष्ट किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन भी शुरू कर दी है। आज ज़िला कुल्लू में सैंज थाने के अंतर्गत काफ़ी बड़ी मात्रा में अफीम की अवैध खेती की सीजर की गई है। इसमें 81,000 से ज़्यादा पौधे जो हैं वो सीज़ हुए हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन की गई है। क्योंकि ये जो खेती है, अवैध खेती की जा रही है, इसमें जो लैंड इन्वॉल्व है उसकी डिमार्केशन होना, उसकी ओनरशिप असर्टन होना काफ़ी ज़रूरी रहता है, तभी जो एक्यूज्ड है इन केसेस के उन तक हम पहुंच पाते हैं। तो अभी जो है हमने एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के अंदर इसमें मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी जो हमने केसेस दर्ज किए हैं और अवैध खेती जो पकड़ी है उन मामलों में भी हम लोग लैंड की डिमार्केशन करवा रहे हैं, उनकी ओनरशिप किसकी है उसका पता। चलिए आगे बढ़ेंगे और लाहौल के गांव-गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर समाधान कर रहे हैं विधायक रवि ठाकुर ने कल म्याड़ घाटी का एक बार फिर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि म्याड़ घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की रीअलाइनमेंट की जाएगी ताकि फसलों के सीजन के दौरान आसानी से किसानों की फसलें सब्जी मंडी तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि पूर्व में बीजेपी में कुछ क्षेत्र में सड़क का गलत तरीके से निर्माण किया गया है, जबकि सड़क की कागजों में अलाइनमेंट कुछ और बताई गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में म्याड़ घाटी की सड़क जहां चकाचक होगी, वहीं इस सड़क को ट्रैफिक जाम मुक्त बनाने के लिए रीअलाइनमेंट करवाने के भी आदेश उन्होंने संबंधित विभाग को दिए हैं। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।